ये पढ़ना था, सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। सुपरपोजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है। तो उसके लिए पहले देखो कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट इन द कंबाइंड फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट किसके कारण आता है? बार मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। द पॉइंट इन द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज। मतलब क्या कह रहा है कि वैसा पॉइंट माने मैग्नेट के अराउंड में, द पॉइंट इन द रीजन अराउंड द मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के अराउंड में जो रीजन है उसका एक ऐसा पॉइंट जहां की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड नल पॉइंट। मतलब मैग्नेट के सराउंड में जो रीजन्स है उस पर एक ऐसा पॉइंट जहां की मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रलाइज हो जाए। किसके द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाए? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। मतलब न्यूट्रलाइज होने का मतलब कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा, मतलब उस रीजन के पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। अब देखते हैं नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक पॉइंट टुवर्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। मतलब नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक पॉइंट वर्टिकल टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ होगा? व्हेन द मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक मेरिडियन पे आप मैग्नेट रख दें विथ इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग ज्योग्राफिकली नॉर्थ, उसका जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ है, तो द कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द अर्थ एंड बार मैग्नेट एज शोन फिगर। तो आपको डायग्राम दिख रहा है जो कि इसमें कंबाइंड फील्ड किसका किसका बता रहा है आपका? कंबाइंड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ और मैग्नेट, बार मैग्नेट के कारण जो कंबाइंड फील्ड है वो आपको डायग्राम में दिख रहा है। दीज आर द नॉर्थ, ये आपका बार मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ, और बाकी इसके सराउंडिंग्स में बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए, और ये आपका अर्थ के कारण मैग्नेटिक लाइंस है। दीज आर द अर्थ, ये जो है दोनों अलोंग द एक्सियल लाइन on both side of the two field have the same direction. The magnitude of the resultant magnetic field is the sum of the magnitude of two field. On the equatorial line, क्या होगा? equatorial line पे the direction of the two field are exactly opposite to each other. equatorial line पे क्या होगा? field का directions opposite होगा. On the equatorial lines at the point n1, जो कि डायग्राम में दिख रहा था, नॉर्थ पोल फर्स्ट, नॉर्थ पोल सेकंड, which are equidistant from the center of magnet, the two field are equal and opposite होगा अगर दोनों का नॉर्थ पोल मैग्नेट के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस। इफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ n1 और n2 का एवरेज डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? सेंटर से d मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यू टू अर्थ के कारण, दोनों का सेम हो जाएगा। तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया दिस, और फॉर ए शॉर्ट मैग्नेट के लिए क्या हो जाएगा? दिस, ए फॉर्मूला हो जाएगा। अब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिकली साउथ, अभी क्या देख रहे थे? नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट पॉइंट टुवर्ड्स ज्योग्राफिकली नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, अब ज्योग्राफिकली साउथ की तरफ देखेंगे। तो डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से रहेगा। When a magnet is placed in the magnetic meridian with its north pole facing geographically south, the field lines of the resultant magnetic field are shown in figure, कुछ इस तरीके से। On the axial line, the direction of the field are exactly opposite to each other. अब इस केस में क्या होगा कि बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और अर्थ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा? दोनों के डायरेक्शंस आपके सेम होंगे, और दोनों का एवरेज क्या मान लेते हैं अपन? डी मान लेते हैं। ये फॉर्मूला आपका ए हो जाएगा। दिस इज बार मैग्नेट, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू अर्थ का, शॉर्ट मैग्नेट के केस में ए फॉर्मूला हो जाएगा। व्हेन टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ पोल स्ट्रेंथ, माने टू मैग्नेटिक पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ 1 m1 और m2 है, जिसमें फर्स्ट मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ सेकंड से कम है उसकी स्ट्रेंथ, और दोनों मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? d है। न्यूट्रल फ्रॉम द
बीकन पोल स्ट्रेंथ। अब बीकन पोल यहाँ दिख रहा है कि M1 इज द बीकन पोल है, उससे डिस्टेंस दे रखा है सेंटर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस। प्लस साइन क्या बता रहा है, लाइक पोल के लिए फॉर्मूला यूज करोगे, और निगेटिव साइन किसके लिए, अब अनलाइक फोर्सेस। न्यूट्रल पॉइंट इन द कंबाइंड फील्ड ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट के कारण न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, दिस इज। मान लिया कि M1 की स्ट्रेंथ क्या है, M2 से कम है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, और दोनों बीच का डिस्टेंस d है, कुछ इस तरीके से फिगर। इफ न्यूट्रल पॉइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन द मैग्नेट, देन B1 और B2 इक्वल हो जाएगा दिस। इससे आपका क्या निकल गया, x निकल गया। इफ द न्यूट्रल पॉइंट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द कॉम्बिनेशन, अगर न्यूट्रल पॉइंट दोनों मैग्नेट के फील्ड के आउटसाइड अगर लाई करता है तो, है ना, तब क्या हो जाएगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम इसका, दो बार मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, एक बार में दूसरे का दिस। एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एक एक दूसरे पे लगा रहा है, ये दिस इज फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट सेकंड का है, दोनों के बीच का सेंटर मतलब न्यूट्रल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, d। तो अपने को कहां पर निकालना है, दोनों मैग्नेट के सेंटर पे निकालना है। इस सेंटर का फर्स्ट मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस क्या है, x। तो ये x अपने को इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। अब एक न्यूट्रल पॉइंट अगर कॉम्बिनेशन के बाहर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका चेंज होके ये हो जाएगा x। इसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट फील्ड के आउटसाइड हो गया तो उस केस में एक पर x नहीं होगा, उस केस में x इस तरह से माइनस से निकाल लेंगे, और उसमें क्या था, जब अंदर था तो प्लस से निकालते थे। नो नल पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट्स आर प्लेस्ड क्लोजर टू द, अगर अनलाइक पोल ऑफ द मैग्नेट्स का अनलाइक पोल मतलब एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ अगर क्लोज में हो तो कोई भी नल पॉइंट निकलेगा। अब देख रहे हो कि ये डायग्राम में बनाया तो दोनों में क्या है कि फर्स्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल सेकंड मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ ही है, और उसी प्रकार इसके पहले वाला जो कंडीशन था उसमें भी दोनों का नॉर्थ पोल की तरफ ही था। अनलाइक पोल्स अगर रहेंगे तो उस केस में नल पॉइंट डिस्कस नहीं होगा। मतलब नल पॉइंट तभी डिस्कस होगा जब एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट का लाइक पोल हो। अब देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। द सिचुएशन इज रेडिकली डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड which are continuous and form closed loops. Both cases visually demonstrate that the number of magnetic field lines leaving the surface is balanced by the number of lines entering the surface. मतलब सरफेस से जितने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं और जितने मैग्नेटिक लाइन फोर्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इससे क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो विथ फॉर द बोथ सरफेस के लिए नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। दिस इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, एक कंडीशन किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू होगा। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एन इज द नॉर्मल, दोनों के बीच एंगल थीटा, और डेल एस क्या हो गया, स्मॉल सरफेस एरिया। कंसीडर अ स्मॉल वेक्टर एरिया डेल एस, जो कि अभी डायग्राम पे दिखाया था, एंड एस इन द फिगर, ठीक है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेल एस का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, दिस बी डॉट डी एस। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ पढ़ा होगा तो याद होगा, द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस के लिए क्या है, दिस इज समेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया का प्रोडक्ट किसके रहा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों तो मालूम है आपको, इलेक्ट्रिक चार्ज। द डिफरेंस बिटवीन द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड दैट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ फैक्ट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। मतलब एक गॉस लॉ तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा और दूसरा गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में पढ़ा, तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, गॉस लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा और गॉस लॉ जो मैग्नेटिज्म में पढ़ा, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में रिफ्लेक्शन है फैक्ट का कि आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट। मतलब मैग्नेटिज्म में क्या हो गया, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। आइसोलेटेड का मतलब कि ऐसा मैग्नेट जिसमें दोनों सिर्फ नॉर्थ पोल हो, मतलब मोनोपोल की बात करता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसा मैग्नेट हो ही नहीं सकता कि जिसमें केवल एक ही पोल हो। कोई भी मैग्नेट हो, कितने भी साइज का हो, वो हमेशा उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैग्नेट के केस में मोनोपोल की बात अपन नहीं करते हैं। देयर इज नो सोर्स ऑफ
सोर्स और सिंक ऑफ बी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ना तो कोई सोर्स है ना तो कोई सिंक है। द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक एलिमेंट इज ए डायपोल और करंट लूप। तो मैग्नेटिक एलिमेंट की सिंपली बात किसकी करते हैं, डायपोल की बात करते हैं और करंट लूप की बात। ऑल मैग्नेटिक फेनोमेना कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ डायपोल और करंट लूप्स। Thus, Gauss law of magnetism is the net magnetic field flux through the any closed surface. इसलिए मैग्नेटिज्म के केस में जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस में वो जीरो हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टेट में नहीं होता, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म में मोनोपोल की बात नहीं कर रहे हैं ना। क्या होगा इसका आंसर? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स। इसका बताओ। ये वेबर पर मीटर इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। टेस्ला तो होता ही है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही तो टेस्ला बोलते हैं। तो टेस्ला तो होती है ना। हाँ तो होती है ना, तो टेस्ला थोड़ी लगाया, फर्स्ट लगाया ना, वेबर पर मीटर लगाया ना। यस सर। ये दोनों सेम है। दिस वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला बोलते हैं, तो हुआ नहीं ना, नॉट कुछ नॉट बोल रहा था। इसका क्या होगा? दिस इज फर्स्ट p बराबर u डॉट अपन 4 पाई m पास। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक से अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इस वैल्यू बीइंग ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5 टेस्ला। जैसा कि नाम से ही था अर्थ मैग्नेटिज्म, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि भाई अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो अर्थ के हर प्लेस पे अलग अलग होता है। जैसे आप नॉर्थ पोल की तरफ हो तो अलग होगा, साउथ पोल की हो तो अलग होगा, मतलब अर्थ के हर प्लेसेस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। और बेसिकली कितनी होती है? 10 टू द पावर -5 टेस्ला होती है अर्थ का मैग्नेटिक। ओरिजिनली द मैग्नेटिक फील्ड वाज थॉट ऑफ ए arising from a giant bar magnet placed approximately along the axis of rotation of the earth and deep in the interior। मतलब अगर ओरिजिनली अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, बहुत बड़ा, एक तरह से अगर मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक तरह से पूरा जेंट बार मैग्नेट होता है, मतलब बहुत बड़ा विशाल मैग्नेट्स होते हैं, एक तरह से मैग्नेट होता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ की तरफ होते हैं। और जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाए। द सिंपल पिक्चर इज सर्टेनली नॉट करेक्ट। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के आप सिंपली पिक्चर्स आप पूरा तरीके से क्लियर नहीं है, आप नहीं बता सकते। द मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस्ड बाय कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो एराइज होते हैं बेसिकली किस कारण से होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। और इलेक्ट्रिक करंट किस कारण से प्रोड्यूस होता है? कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटालिक फ्लूइड, है ना। तो मेटालिक फ्लूइड इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ के आउटर कोर में जो मेटालिक फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसके कारण करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होते हैं। एंड दिस इज नोन एज द डायनेमो इफेक्ट भी डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं। मेटालिक फ्लूइड का मतलब होता है कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ द मोल्टेन आयरन एंड निकल। पता होगा कि अर्थ के कोर में क्या होता है? मोल्टेन आयरन एंड निकल प्रेजेंट्स होते हैं। तो बेसिकली इस कारण से अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अर्थ में जो मोल्टेन आयरन्स वगैरह होते हैं इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्योंकि मैंने अगर हो तो प्रीवियस चैप्टर्स में बताए थे कि किसी बार में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स होगा। व्हाई डज द अर्थ हैव ए मैग्नेटिक फील्ड? तो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है? द अर्थ हैज एट इट्स सेंटर अ डेंस लिक्विड कोर। दिख रहा है कि सेंटर में क्या होता है? डेंस लिक्विड कोर होता है ऑफ अबाउट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ with the solid inner core, जिसको कि solid inner core भी बोलते हैं। The core is mostly made of molten iron and nickel परत। जो कोर जो होते हैं molten iron and nickel से बना हुआ रहता है, दोनों मिक्सर।
जिसमें विथ सम लाइटर एलिमेंट्स, और भी कुछ लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, एंड सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन एंड निकेल इन हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन में सर्कुलेट होते रहते हैं ऑफ अर्थ कोर माइट बी फॉर्मिंग द, जिससे क्या बनता है, करंट लूप बनता है, और करंट लूप बनता है तो करंट के कारण क्या होता है, फिर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। अब देखो अर्थ मैग्नेटिज्म, दिस इज द प्लस वाला जो है नॉर्थ पोल है अर्थ का, दिस इज द नॉर्थ पोल, और इधर हो गया मैग्नेटिक, और दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ। द अर्थ itself has a huge magnetic field as if it had a huge bar magnet embedded at the center। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होते हैं। अगर एक ह्यूज बार मैग्नेट को आप अर्थ के सेंटर में अगर इम्बेडेड कर दो तो आपको पता चल जाएगा। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड री इंटर इट इन द साउथ पोल। मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज कहाँ से होता है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल से, और फिर री इंटर होता है आपका साउथ पोल से। डायग्राम से आपको दिख रहा होगा। द नेचर ऑफ द फील्ड अराउंड द अर्थ वेरीज बोथ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, दोनों में वेरीज कर। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मैग्नेटिक पोल एंड वीकेस्ट इन द इक्वेटर। ये भी पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक पोल पे सबसे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे सबसे कम होता है। द पोल नियर द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होते हैं, उसको कहते हैं नॉर्थ पोल पे जो रहता है। एंड सिमिलरली द पोल नियर द जियोग्राफिकल साउथ पोल पे रहेगा, उसको साउथ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। देयर आर सम कंफ्यूजन इन द नोमेनक्लेचर ऑफ द पोल इफ वन लुक्स एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ। अब देखो, वन सी दैट अनलाइक इन द केस ऑफ ए बार मैग्नेट की अगर बात करते हैं, द फील्ड लाइंस गो इनटू द अर्थ at the north magnetic pole and comes out from the south magnetic pole। मतलब नॉर्थ पोल से अंदर की तरफ जाएगा लाइन्स ऑफ फोर्स, और साउथ पोल से लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ आएगा। द convection arose because the magnetic north was the direction to which the north pole of a magnetic needle pointed। मतलब क्या हो गया, the north pole of a magnet was so named as it was the north seeking pole। इसको बोलते हैं। In reality, the north magnetic pole behaves like a south pole of a bar magnet inside the earth and vice versa। बट जबकि रियलिटी में देखा जाए तो नॉर्थ पोल जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो होता है वो साउथ पोल जैसा बिहेव करता है मैग्नेटिक इनसाइड द अर्थ एंड वाइस वर्सा। एंड साउथ मैग्नेटिक पोल जो होगा वो नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। To describe the magnetic field of the earth at any place, there are three quantities of element are required। अर्थ के किसी भी प्लेस पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब करना हो कि भाई इस अर्थ के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उसके लिए आपको तीन चीज का पता होना चाहिए। पहला मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन पता होना चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक का इंक्लाइनेशन पता होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तीन चीज पता हो तो आप अर्थ के किसी भी प्लेस पे आप मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं कि भाई वहां कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, दिस मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस। वो दिस आर द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशंस। ये हो गया आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक डायग्राम में दिख रहा है, और ए मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस एंगल, दिस इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। क्या होगा इसका आंसर, Magnetic inclination। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये बताए क्या होगा, डायनेमो इफेक्ट अभी पढ़ा था।